Hello 10th class students. I am your history teacher Mrs. Lirika Bansal from CPS and welcome you all once again in your online history and civics classroom. Students, today I am going to start our next chapter, the Muslim League. Students, Muslim League actually मुस्लिम देखो जो नेम यहाँ पे सुजेस्ट कर रहा है मुस्लिम लीग. अब लीग का मीन्स यहाँ पर क्या है, वो कलेक्शन ऑफ पीपल दैट कंबाइन, collection of people, a group of people, a group of countries you can say that make a group for a mutual protection. अपने एक कम्युनिटी के लिए, अपने एक मेन कम्युनिटी, अपने एक जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीग. तो इस वजह से एक मुस्लिम लीग सेटअप हुआ था इंडिया में इन द ईयर 1906. तो in this chapter you learn about the Muslim League and what were its main objectives. Okay students, first of all, formation. In December 1906, Muslim delegates from various provinces gathered for a Muslim educational conference as Dhaka. तो यहाँ पर जो एक गैदरिंग हुई थी, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में. ढाका यू नो इट दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश नाउ, जो कि अब इस टाइम पर बांग्लादेश कंट्री का जो पार्ट है ढाका. तो वहाँ पर दिसंबर 1996 में एक मुस्लिम जो डेलीगेट थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे मुस्लिम्स के फ्रॉम ऑल द वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, दे गैदर्ड फॉर अ मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस. नवाब सलीमुल्लाह Khan of Dhaka suggested the setting up of an organization to represent Muslims. अब यहाँ पर जो ढाका के नवाब थे उस टाइम पर सलीमुल्लाह खान, अब उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि हमारी एक अलग से एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे मुस्लिम्स को. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि वाई नवाब सलीमुल्लाह खान थॉट दैट देयर शुड बी अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मुस्लिम्स. बस ऐसे कुछ एक ऐसे यहाँ पर इवेंट्स हुए थे, उसके पहले हमारी हिस्ट्री में ऐसे कुछ इवेंट हो चुके थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. बट स्टूडेंट्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल गो थ्रू फ्रॉम इट आल्सो. ओके, now here are some factors given here which led to the formation of the Muslim League. Students, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मैं करवा रही हूँ ये, ताकि जो एक कंटिन्यूटी है आपके सिलेबस की वो बनी रहे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. क्यों लगा मुस्लिम्स को कि हमारा एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जबकि आपको पता है कि आईएनसी जो था इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885. और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा नहीं था, सभी वेलकम थे, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कैटेगरी के हों, ठीक है, किसी भी आप सेक्शन से बिलोंग करते हो, ऑल वर वेलकम्ड इन द आईएनसी. बट इनको यहाँ पर ऐसा क्यों था मुस्लिम्स को कि हमारी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. एंड आफ्टर formation of the INC was formed in the year 1885 and after nearly 10 years the Muslim League was formed. तो कुछ ऐसे इसके ऐसे फैक्टर्स हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. अब ये सभी को मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था इन द आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जब ब्रिटिशर्स को लगा दैट द जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो यूनाइटेड होते हैं, देन दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं कभी भी, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया. एक्चुअली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. उन्होंने मेनली मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल रखा फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मीन्स उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज़ में उनको कहीं ना कहीं उनको बैक साइड रखा मुस्लिम्स को. मीन्स उन्होंने हिंदूज़ को ज़्यादा फेवर किया. बट आफ्टर 1870, बट ये मैं बात कर रही हूँ 1857, इन द ईयर 1857 जब रिवोल्ट हुआ देन दे फेवर्ड द मुस्लिम्स. बट लेटर ऑन आफ्टर द 1870 दे स्टार्टेड टू फेवर द मुस्लिम्स. अब देखो यहाँ पे क्या था कि 1857 में वो कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं हिंदूज को. आफ्टर 1870 दे स्टार्टेड टू फेवर द मुस्लिम्स बिकॉज अब उनको पता था कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है वो वीक हो चुकी है, तो मीन्स ताकि आगे का और कोई रिवोल्ट ना कर हो
एंड सेकेंडली अब ये भी था उनको दैट उनके माइंड में ये भी था ब्रिटिशर्स के कि अगर हम मुस्लिम्स को फेवर करेंगे मीन्स जो आईएनसी जो बनने की एक जो टर्म थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, कहीं ना कहीं हम उनको दूर रखेंगे आईएनसी से, कांग्रेस से, नेशनल मूवमेंट से, तो जो नेशनल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वाज द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स. तो स्टूडेंट्स मुस्लिम्स ने एक्चुअली में जब ये वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, जो व्हेन द वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, तब इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने में. ओके, हिंदूज ने देखो वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया, दे लर्न द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, तो एंड दे वेंट टू द फॉरेन कंट्रीज टू टेक देयर फर्दर एजुकेशन एंड दे बिकम द स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स वहाँ से निकले. बट जो मुस्लिम्स ने यहाँ पर अपना मीन्स अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो ऑफ किया इन द वेस्टर्न एजुकेशन, और इसलिए जो थे वो एजुकेशनली वो बैकवर्ड रहे एंड आल्सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड. अब जब उनके पास एजुकेशन ही नहीं थी, हाउ दे कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो इकोनॉमिकली दे विल आल्सो रिमेन बैकवर्ड. नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान. स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद खान वाज एन इंडियन एडुकेटर एंड पॉलिटिशियन. हियर आई विल शो वन पिक ऑफ हिम. ये देखो ये सर सैयद अहमद खान की ये पिक्चर की मैंने आपको. तो इनका एक बहुत बड़ा रोल आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. हाँ जी, तो सर बेटा जो सर सैयद अहमद खान थे तो ये एक एडुकेटर थे, पॉलिटिशियन थे, एंड देन मीन्स एंड ही वर आल्सो द मेंबर ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो वाइसराय की उस टाइम पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके भी मेंबर रहे थे फॉर नियरली 5 years. सो ही बिगेन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुस्लिम्स ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था वेस्टर्न एजुकेशन को, बट सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को, मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़. अब इन्होंने अलीगढ़ में एक साइंटिफिक सोसाइटी एक सेटअप की, एंड ही आल्सो founded the Mohammedan Anglo-Oriental College, which is commonly known as the MAO College. He founded MAO College in the year 1875 at the Aligarh. तो अलीगढ़ में इन्होंने सेटअप किया था ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंड टू सेटअप दिस कॉलेज इसका मेन मोटिव क्या था, मीन्स टू गाइड द, मेन एम यही था कि टू गाइड द मुस्लिम्स टू अडॉप्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए ही इन्होंने इस कॉलेज को सेटअप किया था. एंड लेटर ऑन जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, नाउ इट इज टर्म्ड एज अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी. अब ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, फॉरमोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द मुस्लिम्स नाउ. तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया इस चीज़ को. अब पहले क्या था, फर्स्टली ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बट लेटर ऑन जो एक हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, जो हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई, इसके बाद में इनके जो थॉट्स थे वो चेंज हो गए. तो इनको लगा कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए. ओके, तो जो एक सेपरेट नेशन की कहते हैं हिस्टोरियंस जो है हमारे वो ही कहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी की एक सेपरेट मुस्लिम नेशन होना चाहिए. तो ये जो व्यू था वो किसने दिया था सबसे पहले, इट वाज एडवोकेटेड बाय द सर सैयद अहमद खान. नेक्स्ट इज अबाउट द राइटिंग्स एंड स्पीच ऑफ द एग्रेसिव नेशनलिस्ट. अब जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे उनकी राइटिंग्स और स्पीच ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. जो हमारे तिलक जो थे, ठीक है, दैट इज तिलक जो थे ही इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न दैट तिलक सेलिब्रेटेड शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स जो कि हिंदू फेस्टिवल्स हैं. देन इन्होंने जो इंडिया की जो इमेज थी उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शो ऑफ किया एज अ भारत माता. अब भारत माता आपको पता है वो एक एज ए माता उसको कंसिडर कर रहे हैं. एंड दे आल्सो टुक ओथ बिफोर गॉडेस काली. मीन्स इन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन्स के रिलेटेड जो रिलीजियस जो टच था वो आ चुका था एग्रेसिव नेशनलिस्ट के अंदर भी, उनकी स्पीच में, इनकी राइटिंग्स में. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इवेंट्स कुछ एक ऐसे हुए जिसके कारण जो था मुस्लिम लीग सेटअप हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी. अब हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी एक्चुअली में क्या था, देखो ये यहाँ पर एक्चुअली में हिंदी है, इट इज़ हिंदी
यस इट इज़ हिंदी है। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या था कि उत्तर प्रदेश की जो प्रोमिनेंस है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर पहले क्या था, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, वहाँ पर जो उर्दू जो लैंग्वेज थी, आपको पता है मुस्लिम रूलर्स थे वहाँ पर, हु रूल्ड इंडिया, मुगल्स थे, तो उस उनके टाइम पर से ही जो उर्दू लैंग्वेज थी इट वाज द कोर्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पर 1867 में, इन द ईयर 1867, कुछ एक ऐसे हिंदूज ने इस बात को आगे रखा ब्रिटिशर्स के आगे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जो प्रोमिनेंस है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए एज अ कोर्ट लैंग्वेज। अब इस एंड इनकी बातों में मीन्स जब इन्होंने इस ऐसे व्यूज रखे, देन लेटर ऑन इन द ईयर 1900 आते आते, तो स्टूडेंट्स 1900 तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी कोर्ट करना जहाँ पर हैं, जो भी मीन्स कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, इट विल बी डन इन द हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक जो था क्रिटिसाइज किया अब मुस्लिम्स ने कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है उसको कहीं ना कहीं आप डिस्कार्ड कर रहे हो, जो ठीक है, जो कि मुस्लिम रूलर्स के टाइम से चली आ रही है। तो इनको लगा कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो। देन स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल अबाउट द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब हमें पता है लास्ट चैप्टर में आपने रीड किया था कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में कैसे इन्होंने अपने यूनिटी को शो ऑफ किया जब बंगाल का पार्टीशन किया गया, हाउ दे शो द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। बट कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कहते हैं एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया था मुस्लिम्स के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये शो ऑफ किया कि कैसे एक सेपरेट नेशन जो होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज अ मुस्लिम डेपुटेशन मीट्स लॉर्ड मिंटो ऑन 1 अक्टूबर 1906। तो बेटा मुस्लिम जो डेपुटेशन था, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मिले थे, उनकी मीटिंग हुई थी लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो कौन थे? ही वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1905 से लेकर 1910 तक ये वाइस रॉय थे इंडिया के, लॉर्ड मिंटो। तो मुस्लिम डेपुटेशन की मीटिंग हुई थी लॉर्ड मिंटो के साथ ऑन 1 अक्टूबर 1906। तो इन्होंने कुछ एक अपनी डिमांड्स रखी मुस्लिम्स ने, दैट दे वांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्शन चाहते हैं ये अपने, वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन की हमारे जो मेंबर्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी इंक्रीज्ड इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स, इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स इन लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज क्या से जो लाइक मुस्लिम कॉर्पोरेशन होते हैं, जब फिर हाई कोर्ट वगैरह है, सिविल मिलिट्री जुडिशियल सर्विसेज में हमारी जो है मुस्लिम्स की जो है रिप्रेजेंटेशन वो एडुकेट होनी चाहिए, मीन्स मोर मेंबर्स शुड बी इंक्लूड। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हमारी एक सेपरेट एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको सेटअप करना चाहिए। तो ये इनकी मेन डिमांड्स थी जो उन्होंने रखी थी आगे लॉर्ड मिंटो के समक्ष उन्होंने प्रेजेंट की थी अपनी। एंड मिंटोज एश्योरेंस, उसके बाद देखो लॉर्ड मिंटो जो है उन्होंने एश्योर किया दैट आई विल एक्सेप्टेड योर डिमांड, एंड मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1909। मिंटो मोर्ले, अब यहाँ पे देखो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म हम कहते हैं इनको। मिंटो जो थे ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम, एंड मोर्ले वाज अ सेक्रेटरी। तो ये सेक्रेटरी थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे फ्रॉम द ईयर 1905 टू 1914। तो इन्होंने जो एक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए मुस्लिम्स के लिए मेनली, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1909। सो स्टूडेंट्स जो ब्रिटिशर्स थे दे डिस्क्राइब्ड एज अ गॉड फादर ऑफ द मुस्लिम लीग, तो उनको हम गॉड फादर बोलते हैं मुस्लिम लीग का। सो दीज आर द मेन इवेंट्स जो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ओके, नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट जब देखो सलीमुल्लाह खान ने जब ये ढाका में सजेस्ट किया कि हमें एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी चाहिए, सो हिज प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड एंड मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। अब ये कौन सी डेट को फाउंडेड किया गया? इट वाज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906 एट ढाका। आइडियोलॉजी क्या थी इनकी? टू फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द मुस्लिम लीग। फाउंडर कौन थे इसके? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। परमानेंट प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ही वाज आगा खान। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज फ्रेम्ड इन 1907 एट कराची में, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम्ड किया गया। हेडक्वार्टर जो था इट वाज एट अलीगढ़ फर्स्टली, बट लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू लखनऊ इन 1910। तो 1910 में इसको अलीगढ़ लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया जो हेडक्वार्टर था। एंड जो इसका फर्स्ट सेशन था इट वाज हेल्ड इन दिसंबर 1908 एट अमृतसर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैयद अली इमाम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका मेन पार्ट है
and objectives of the Muslim League I will tell you in the next video lecture. Have a nice day. Goodbye all of you.